गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं न्यू टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स। कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन हैं वो डिफरेंट शेल्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो हम चेक करेंगे आज। तो डिफरेंट शेल्स पहले हम फॉर्म करते हैं कि कितने शेल्स होते हैं, कैसे होते हैं आपके पास। तो दैट इज न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल्स, फोर्थ शेल्स एंड सो ऑन। ठीक है, फर्स्ट सेल को हम के शेल बोलते हैं, एल, एम एंड एन, इसको फर्स्ट सेल भी बोलते हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेल। के शेल आपके पास फर्स्ट सेल है, जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एल सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेल। तो ये आपके पास डिफरेंट शेल्स हैं। अब इन डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो के को फर्स्ट सेल बोलेंगे, जो नियर आपके पास न्यूक्लियस के होगा। अगर नियर न्यूक्लियस के होगा तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगी न्यूक्लियस की। सेकेंड शेल में न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होगा तो इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस की फोर्स थोड़ी कम हो जाएगी। थर्ड शेल में और कम होती जाएगी। जैसे जैसे हम अवे मूव करेंगे न्यूक्लियस से, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कम होती जाएगी। इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जैसे आपके पास एक बल्ब है, ठीक है, तो बल्ब से जितना दूर जला हुआ बल्ब है, बल्ब स्विच को बल्ब को आपने ऑन किया है, तो जैसे जैसे आप बल्ब से दूर जाते जाएंगे तो जो बल्ब की लाइट है वो कम होती जाएगी, और जैसे नज़दीक आएंगे तो जिसकी जो लाइट है वो ज़्यादा होगी। तो सेम आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की फोर्स जो है नज़दीक वाले सेल के ऊपर ज़्यादा होगी, और जितना हम दूर मूव करेंगे फोर्स आपकी डिक्रीज करती जाएगी। तो यहाँ हम चेक करेंगे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो बोहर बरी ने टू साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया कि हम कैसे इलेक्ट्रॉन को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिफरेंट शेल्स में। तो दो साइंटिस्ट थे, बोहर एंड बरी, which give the distribution of electron in different shells। तो फर्स्ट आपके पास इसमें रूल आता है the total number of electron in the given shell is distributed on the basis of 2n square rule। कि जो जितने भी शेल्स हैं, चाहे हम फोर्थ शेल की बात करें, फर्स्ट की बात करें, किसी भी शेल की बात करें, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम प्रेजेंट होंगे इज गिवन बाय द 2n स्क्वायर रूल। अब 2n स्क्वायर रूल क्या है, n इज क्या है, n क्या है आपके पास, n दैट इज द नंबर ऑफ शेल। कि किस नंबर की बात हो रही है, आपके पास है 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है आपके पास। n इज वट नंबर ऑफ शेल, कि फर्स्ट सेल की बात हो रही है, सेकंड की बात हो रही है, थर्ड की बात हो रही है, फोर्थ की बात हो रही है। तो n क्या देगा हमें, नंबर ऑफ शेल, कि किस शेल की बात हो रही है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन शेल, कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे। अगर हम बात करें फर्स्ट सेल की, मीन्स के शेल की बात करें हम, तो के शेल अगर की बात करें तो n इज वट, n क्या है, 1 है, तो 2 × 1 स्क्वायर। अगर n क्या है, 1 है, अगर n की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, तो 2 × 1 दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम। तो ये आपके पास दो इलेक्ट्रॉन क्या हैं, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। अगर फर्स्ट सेल है, मींस अगर शेल के है, तो के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपके पास, 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सेकंड, अगर n2 है, मतलब एल शेल की बात हो रही है, अगर n2 है तो 2 × 2 स्क्वायर, मतलब n की जगह आपके पास क्या जाएगा, अब 2 आ जाएगा, सेकेंड शेल आ जाएगा। तो 2, n की जगह 2 फिल कर दिया हमने, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा
2 2 ज़ा 4, 2 इंटू 4 दैट इज़ 8 इलेक्ट्रॉन। और ये कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, 8 से कम आ सकते हैं। 8 क्या है? मैक्सिमम है। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। सेकेंड में कितने आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, ये मैक्सिमम है। अगर n क्या है? 3 है, थर्ड शेल की बात हो रही है, मीन्स m शेल की बात हो रही है, तो m में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो n की जगह आपके पास 3, थर्ड शेल फिल कर दीजिए, 3 फिल कर दीजिए, 3 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास? 9, 2 इंटू 9 18 इलेक्ट्रॉन, 9 इंटू 2 18 इलेक्ट्रॉन। और ये भी क्या है आपके पास? मैक्सिमम है, मतलब थर्ड शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। इससे कम हैं तो कम आएंगे, लेकिन मैक्सिमम इतने आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। एन की बात करें 4, ठीक है, मीन्स एन 4 की बात करें तो फोर्थ शेल, एन शेल की बात हो रही है, तो एन की जगह हम जो है क्या फिल कर देंगे? 4 फिल कर देंगे, 2 इंटू 4 स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर है 4 4 जा 16, 2 इंटू 16 दैट इज 32 इलेक्ट्रॉन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमने फर्स्ट रूल में क्या चेक किया कि हम किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर सकते हैं। तो हमने चेक किया 2n के रूल से, तो ये हमें कहता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन शेल, कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम। तो फर्स्ट शेल में चेक किया हमने, तो n इक्वल टू 1 फिल किया, तो 1 फिल किया तो 1 का स्क्वायर आपके पास बन जाएगा, इसमें 1 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, तो 2 इंटू 1 1 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, कि फर्स्ट सेल के शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। सेकेंड सेल में सेकेंड शेल में 2 फिल किया हमने, तो 2 स्क्वायर बन गया, तो 2 2 जा 4, तो 4 इंटू 2 8 इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आपके पास सेकेंड सेल में आते हैं। तो इन द सेम वे हमने थर्ड सेल में चेक किया, एन हमने 3 फिल किया थर्ड सेल में, एम, ठीक है, तो 3 स्क्वायर 9 इंटू 2 18 इलेक्ट्रॉन, ये भी मैक्सिमम है। और नेक्स्ट फोर्थ सेल में आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32 इलेक्ट्रॉन आपके पास आ रहे हैं। सो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपके पास किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं, दैट ये आपके पास था फर्स्ट रूल। अब सेकेंड रूल क्या बोलता है? सेकेंड रूल की तरफ चलते हैं। अब सेकेंड रूल आपका बोलता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन हैं, कौन से? 2 8 18 32, मतलब n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 4 है। जब फर्स्ट सेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड रूल बोलता है कि आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही आने चाहिए। द आउटर मोस्ट सेल शुड नॉट कंटेन मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम 8 आने चाहिए, आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए। तो आउटर मोस्ट सेल मस्ट कंटेन मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है, 8 ही आने चाहिए आपके पास, कम है चलेगा, ठीक है, 8 से ज़्यादा नहीं आने चाहिए। अब जो आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन 32 इलेक्ट्रॉन है, ये आपके पास कैसे होंगे? सब डिवीज़न होगा इनका, ठीक है, सब डिवाइडेड होंगे ये इलेक्ट्रॉन आपके पास अदर शेल्स में, सॉरी सब शेल्स में, ठीक है। तो आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ हम बात करें तो जैसे 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 18 इलेक्ट्रॉन कैसे सब डिवाइडेड होंगे? 2 8 8, इस तरह से सब डिवीज़न होगा आपके पास, सो दैट आउटर मोस्ट सेल में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन ही आने चाहिए। आउटर मोस्ट सेल है तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही आने चाहिए या आएंगे। तो ये आपके पास सेकेंड रूल बोल रहा है।
तो थर्ड रूल आपके पास बोलता है जब तक अंदर का शेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा, वी आर नॉट गोइंग टू फिल द आउटर शेल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फिल द इनर शेल एंड देन वी हैव टू फिल द इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल. अब जैसे हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन inner shell, after that in outer shells. तो ये आपके पास थर्ड रूल है, तीन ही आपके पास रूल हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इनर शेल फर्स्ट, देन आफ्टर दैट द इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन द आउटर शेल्स. यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास जो है 7 इलेक्ट्रॉन है. हम नाइट्रोजन का एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं. ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे? अब जैसे आपके पास 7 आपके पास इलेक्ट्रॉन हैं, तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? मैक्सिमम 2. हमारे पास 7 हैं, तो फर्स्ट सेल में 2 आते हैं, या 2 आएंगे. आफ्टर दैट अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 2 आपने भर दिए हैं, टोटल 7 हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन आपके पास रह चुके हैं. तो आपको इस तरह से फिल करने हैं 5. तो 2 5 आपके पास ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मीन्स इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे हम. अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि हम जो है यहाँ पे ये आपकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सही होगी अगर आप लिख दें कि 1 और 6, टोटल 7 है. ठीक है, तो आपने फर्स्ट सेल में 1 भर दिया और सेकंड सेल में 6 भर दिए. आप ऐसा करें तो ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? गलत, रॉन्ग हो जाएगा. क्यों होगा ऐसा? अब जो थर्ड रूल है ये बोल रहा है कि जो इनर शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए. अब इनर शेल में कितने थे? 2 मैक्सिमम थे, तो 2 हमने पहले फिल किए. यहाँ पे हमने 2 आ सकते थे, लेकिन हमने 1 ही फिल किया और हम बाहर चले गए भरने के लिए. नो, मीन्स हमें अंदर का शेल पहले फिल करना है. आफ्टर दैट वी शुड हैव टू फिल द आउटर शेल्स. तो 2 5 आपके पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज राइट, एंड 1 6 इज रॉन्ग. एक और एग्जांपल लेते हैं. सोडियम एटॉमिक नंबर 11, तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 281 है. 281 कैसे आई? फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड में 8 आते हैं. ठीक है, अब क्योंकि आपके 8 और 2 हो गए 10, अब क्योंकि आपके पास सेकंड में 8 ही आएंगे, तो जो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया वो नेक्स्ट सेल में जाना पड़ेगा, हमें भरना पड़ेगा. ठीक है, अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि 2 यहाँ पे फिल कर दिए और 8 आने हैं, 1 बच रहा है, उसको यहाँ पे फिल कर दो 9. ठीक है, तो ये आपके पास गलत हो जाएगा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि सेकंड में 8 ही आते हैं. ठीक है, तो 8 से हम 9 नहीं भर सकते. और ऐसा भी नहीं कर सकते कि यहाँ पे 2 फिल कर दिए, यहाँ पे 7 फिल कर दिए और यहाँ पे 2 फिल कर दिए कि 11 फिल करने हैं. 2 7 9 और प्लस 2 11 हो गए. नो, तो ये भी आपके पास गलत हो जाएगा. 281 इज़ द राइट. तो यहाँ आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं. जो इनर शेल है, पहले हमने अंदर के शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, उसके बाद हम, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तब हम इलेक्ट्रॉन बाहर फिल करेंगे. जब तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तब तक हम फिल करते रहेंगे, बट अंदर का शेल हमें पहले कंप्लीटली फिल्ड करना है. जितने इलेक्ट्रॉन उसमें मैक्सिमम है, फर्स्ट में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अगर ये कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है तभी हम सेकंड शेल में मूव करेंगे. सेकंड शेल कंप्लीटली फिल्ड है तभी हम थर्ड शेल में मूव करेंगे. ऐसे हम मूव नहीं करेंगे. आई होप आपको जो है क्लियर हो चुका होगा. तो कुछ हम इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स देखते हैं. रूल्स क्लियर हो चुके होंगे आप लोगों को. ओके, तो मैं मिटा रहा हूँ और मैं यहाँ ऑर्बिटल स्ट्रक्चर और या ऑर्बिटल डायग्राम फॉर्म कर रहा हूँ. हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1,
न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल। अब एटॉमिक नंबर 1 है तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास ये जो फर्स्ट सेल है के शेल, ठीक है, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन आपके पास है। फर्स्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होता है, के शेल होता है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया है। ये इलेक्ट्रॉन आप कहीं पे भी फिल कर सकते हैं शेल के ऊपर। सेकंड, हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, तो के शेल आपके पास है फर्स्ट, ठीक है, न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, इसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 2, तो इलेक्ट्रॉन भी 2 ही होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए हैं, ठीक है, और के शेल में ही दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। अब इसके पास 3 एटॉमिक नंबर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 3 ही होंगे, तो फर्स्ट सेल, ठीक है। अब इसमें क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट सेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर देंगे, कहीं पे फिल कर देंगे इनको हम सेल के ऊपर, तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब उसको हम क्या करेंगे? नेक्स्ट सेल में फिल करेंगे इस तरह से। क्लियर? बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4 का मतलब इसमें 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूक्लियस, फर्स्ट, सेकंड, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? K2L2, और यहाँ आपके पास क्या हो जाएगी? Kl2 1, तो K शेल में 2 हैं और L में कितने हैं? 1 है। बोरोन, एटॉमिक नंबर 5 है तो इलेक्ट्रॉन भी 5 होंगे। 5 कैसे होंगे? K में 2 होंगे, L में 3 होंगे, क्योंकि आपके पास क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो फर्स्ट में 2 आते हैं और सेकंड में 8 आते हैं, तो यहाँ पे 3 हैं तो आ सकते हैं। तो इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा? फर्स्ट में 2 हैं और सेकंड में 5 हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आपके पास सेकंड शेल में आ जाएंगे। ठीक है, मैं इनको मिटा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, बना सकते हैं। बोरोन के बाद कार्बन, मैं इसको मिटा रहा हूँ अब। कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, Kl शेल, K में कितने होंगे? 2, तो कितने बच जाएंगे? 4, टोटल 6 हो जाएंगे। न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड शेल, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, Kl, तो K में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, L में कितने बच गए? 5। न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड शेल, तो फर्स्ट में कितने हैं? 2, सेकंड में 5, 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन Kl2 6, क्योंकि आपके पास टोटल 8 हैं तो फर्स्ट में 2 ही आते हैं और सेकंड में 6 बच जाएंगे आपके पास। और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड शेल, 1 2 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं सेकंड में, 6 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन,
एटॉमिक नंबर 9 Kl2, टोटल 9 है, 9 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में 2 आ गए, अब कितने बच गए आपके पास? 7, सेकंड में 7, तो न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड शेल, फर्स्ट में 2, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है फिल करेंगे, ठीक है। और नियॉन एटॉमिक नंबर 10 और KnL2 8, इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं। फर्स्ट में 2 है, सेकंड में 8 हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने सर्कल के ऊपर लगाने हैं डॉट स्ट्रक्चर में, ठीक है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर। तो ये आपके पास क्या हो गए? ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हो गया और ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। क्लियर? आई होप आप लोगों को पता चल चुका होगा कि कैसे हम इसकी जो है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है? सोडियम आएगा, ठीक है। तो सोडियम आपके पास एटॉमिक नंबर होता है 11 और Kl और M शेल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि 11 है, फर्स्ट शेल में कितने आएंगे? 2, सेकंड में 8। अब क्योंकि आपके पास क्या है, सेकंड शेल में 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 8 + 2 10 हो गए, तो एक बच गया, वो नेक्स्ट शेल में चला जाएगा, इस तरह से। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, कि हमने जितने हमें बताया गया है कि सेकंड शेल में 8 मैक्सिमम आते हैं, तो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमने उसमें फिल नहीं करने हैं। तो यहाँ आपके पास हमें 3 शेल की जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट शेल, सेकंड और थर्ड शेल। फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन और ये थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आपके पास मैग्नीशियम में मैं अब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप ऑर्बिटल स्ट्रक्चर खुद बना लेंगे। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, तो Kl M शेल, फर्स्ट में 2 आते हैं, सेकंड में 8 आते हैं, 8 + 2 10, टोटल कितने हैं? 12, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास इस तरह से 3 ऑर्बिटल बनेंगे आपके पास, और उसमें फर्स्ट में 2 अपने फिल करने हैं, सेकंड में 8 फिल करने हैं, और थर्ड में 2 करने हैं। एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13 KlM283, ठीक है, 283 एल्युमिनियम में। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14 KlM284, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 4। फॉस्फोरस 15 KlM285, सल्फर 16 KlM286, क्लोरीन 17 KlM287, ठीक है। इस तरह से आपके पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। ऑर्बिटल डायग्राम आप खुद बना लेंगे अब। और आर्गन और एटॉमिक नंबर है 18 KlM288। अब यहाँ आपके पास थर्ड शेल भी कंप्लीट हो गया है अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल, ठीक है, कि हमें आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल करने हैं। तो अब जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो नेक्स्ट शेल में जाएंगे। पोटाशियम 19 KlM and N, now 2 8 8 1।
2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 + 1 19। तो हमें 19 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे। फर्स्ट में 2n² रूल के अकॉर्डिंग, सेकंड में 8, ठीक है, सेकंड रूल के अकॉर्डिंग कि आपके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, मीन्स मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, ठीक है। तो यहाँ आपके पास 1 आ गया, और जो आपके पास कैल्शियम है दैट इज़ 20। तो KLMN 2 8 8 2। तो यहाँ हमने जो है 20 इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स और इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम देख चुके हैं कि कैसे हम इसकी बना सकते हैं। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में भी हमने बताया कि कैसे हम इस इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। सो आई होप आपको जो ये टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग था, समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके स्टूडेंट्स, देन टिल देन बाय।